नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। इस एपिसोड में बात होगी कांग्रेस की, राहुल गांधी की और फैसले लेने में उनकी लेट लतीफी की। लेकिन पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में सुनाया जाने वाला एक किस्सा सुन लीजिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मशहूर है कि वो कोई भी फैसला जल्दी नहीं ले पाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि कोई इनसे सुबह में पूछता कि सर क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो वो शाम तक बता पाते थे कि वो क्या लेंगे। ये तो बीते जमाने की बात हुई, लेकिन कांग्रेस में आज भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। कांग्रेस का अघोषित नेतृत्व जिनके हाथों में है, वो राहुल गांधी भी उसी अनिर्णय का शिकार नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा के हिसार से लोकसभा उम्मीदवार को लेकर दिखा। बीजेपी के टिकट पर वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। इस बार टिकट बटा भी नहीं था कि बीजेपी छोड़कर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में चले आए। वो पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और एक जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे सर छोटू लाल के नाती हैं। उनके आने के बाद यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस हिसार से बृजेंद्र सिंह को टिकट देगी, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और उनकी चली तो बृजेंद्र सिंह का टिकट कट गया। बात हरियाणा की लोकल कांग्रेस पॉलिटिक्स की नहीं है दोस्तों, सवाल उसके शीर्ष नेतृत्व के एतबार और इकबाल का है। मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी शासक हुए, वो सभी जिस तरह अनिर्णय का शिकार रहे, वही स्थिति आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। अब वीरेंद्र सिंह भले ही कह रहे हो कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस को ही जिताएंगे, लेकिन क्या आपको ये मुमकिन दिखता है? अगर ये इतना ही आसान होता तो राजनीति इतनी दिलचस्प नहीं होती। ये प्रकरण तो एक है, लेकिन इसके असर कई होंगे। कुछ तो हम यही गिना देते हैं। असर नंबर 1, लोगों में ये इंप्रेशन जाएगा कि कांग्रेस दूसरे दलों के नेताओं को लाती तो है, लेकिन उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ देती है। असर नंबर 2, कांग्रेस के पुराने खुर्राट किसी दूसरे के लिए जगह बनाने या देने के लिए कतई तैयार नहीं है। असर नंबर 3, इससे दूसरे दलों में जो नेता घुट रहे हैं और अपने लिए कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे होंगे, वो कांग्रेस की तरफ जाने से बचेंगे। उन्हें लगेगा कि इससे तो बेहतर है कि जहां हैं वहीं पड़े रहें, कभी तो दिन बदलेंगे। और असर नंबर 4, इससे लोगों में सबसे खराब संदेश ये जाता है कि राहुल गांधी किसी का हाथ पकड़ तो सकते हैं, लेकिन बीच भंवर में छोड़ भी सकते हैं। किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए ऐसी छवि न केवल उसके लिए बल्कि उसके संगठन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। बात सिर्फ एक वीरेंद्र सिंह की नहीं है, बात केंद्रीय नेतृत्व में मजबूत दखल की कमी की है। 4 साल पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए थे, तो उनकी नाराजगी कमलनाथ के अहंकारी रवैये से थी। किसी पत्रकार ने मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ से पूछ लिया था कि सिंधिया किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा ना होने पर सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, तो कमलनाथ ने तमक कर कहा था, तो उतर जाएं। क्या अपनी पार्टी के नेता से व्यवहार करने का यही तरीका होता है, खासकर तब जब उसके बगैर आपकी सरकार चल नहीं सकती? वही हुआ। सिंधिया अपने विधायकों को लेकर निकल गए और कमलनाथ सरकार से पैदल हो गए। अब इसका नुकसान कमलनाथ को ज्यादा हुआ या राहुल गांधी को, इसका आकलन तो कांग्रेस ही ज्यादा कर पाएगी। जो देखने में आया वो ये कि कमलनाथ को रोकने की जगह पार्टी जैसे चल रही थी उसे वैसे ही चलने दिया गया। कमलनाथ का ये अहंकार हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी दिखा, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौन है ये अखिलेश वखिलेश? अरे भैया, आप ही की तरह वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि आपसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर आप तो 1.5 साल ही मुख्यमंत्री रहे, जबकि उन्होंने तो पूरे 5 साल राज किया है। और इससे भी बढ़कर ये कि आपके नेता राहुल और प्रियंका यूपी में उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो 63 सीटों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस 17 सीटों पर। इन घटनाओं से क्या ये साफ नहीं होता कि राहुल गांधी अभी तक अपने मुंहफट अहंकारी नेताओं पर लगाम नहीं लगा पाए हैं? खैर, कांग्रेस से एक सिंधिया ही नहीं गए, वो मिलिंद देवड़ा चले गए जो मनमोहन सरकार में मंत्री थे। जितिन प्रसाद चले गए, वो भी मनमोहन सरकार में मंत्री थे। मनमोहन सरकार में ही मंत्री रहे आरपीएन सिंह चले गए।
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर चले गए। ये सब तो विशुद्ध राहुल ब्रिगेड के नेता थे, जिनको अपने नेता पर भरोसा नहीं रहा। इनके अलावा अशोक चव्हाण चले गए, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और नांदेड़ और आसपास जिनका मजबूत रसूख माना जाता है। संजय निरुपम चले गए, जो कई बार पार्टी के सांसद रहे। पब्लिक फोरम पर पार्टी को डिफेंड करने वाले गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता चले गए। ये सब तो बीच चुनाव में गए, जबकि इससे पहले गुलाम नबी आजाद चले गए, जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के विश्वास पात्र रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, जिनके दम पर पंजाब में कांग्रेस का प्रभाव था। कपिल सिब्बल चले गए, जो कांग्रेस की लीगल टीम के सबसे ताकतवर स्तंभ थे। सवाल है कि सभी क्यों चले गए? तो सबके निशाने पर राहुल गांधी थे। क्यों थे? तो इसलिए थे कि जब किसी नेता को कोई शिकायत या दिल की बात अपने नेता यानी कि राहुल गांधी से कहनी होती थी, तो उन तक पहुंचना संभव नहीं था। फिर राहुल गांधी कोई निर्णय नहीं लेते थे, या उस निर्णय में इतना बचकानापन होता था जो बने बनाए काम को बिगाड़ देता था। मसलन पंजाब को ही लीजिए। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने सिद्धू को खुश करने के लिए कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। लेकिन सिद्धू और कैप्टन को खुश करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी नाम के दलित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी तो खुश हो गए, लेकिन सिद्धू और कैप्टन अपनी ही पार्टी की जड़ों को काटने में लग गए। लगता है कि राहुल गांधी ने बचपन में वो कहानी नहीं पढ़ी थी कि एक साथ सबको खुश नहीं किया जा सकता। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक गधे को लेकर बाप बेटे जा रहे थे। बाप गधे पर बैठा था और बेटा पैदल चल रहा था। तो किसी ने देखा और बोला कि कितना स्वार्थी बाप है कि खुद तो गधे पर बैठ के जा रहा है और अपने फूल जैसे बच्चे को पैदल चला रहा है। तो बाप ने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाकर किसी और ने देखा तो बेटे को कोसने लगा कि कितना संस्कारहीन बेटा है कि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर नवाब बने चल रहा है। तब दोनों बाप बेटा गधे पर बैठ गए। अब किसी ने देखा तो कहा कि कितने निर्दयी हैं दोनों, जो बेचारे मरियल से गधे की जान ले रहे हैं। जरा गधे को अपने कंधे पर बिठाकर देखो तो पता चलेगा। अब बाप बेटे ने गधे को कंधे पर बिठाने की कोशिश की तो गधे ने जोर से दुलत्ती मारी। बेचारे बाप का चेहरा टूट गया। कहानी का सारांश यही है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, और सबको खुश करेंगे तो मुंह टूटेगा ही। पंजाब में कांग्रेस का मुंह बुरी तरह से टूट गया। और हाँ, उस वक्त पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत थे, जो उत्तराखंड में पार्टी के बड़े नेता थे। उसी वक्त उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाला था, लेकिन उनका सबसे बड़ा नेता उत्तराखंड में तैयारी ना करके पंजाब में फंसा हुआ था। ऐसी विलक्षण बुद्धि का परिचय कांग्रेस और उसका नेतृत्व ही दे सकता है। यही अनिर्णय इंडिया ब्लॉक के निर्माण के वक्त भी दिखा। बीजेपी को छोड़कर विपक्षी खेमे के साथ आने वाले नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट और बड़ा करने का प्रयास किया था। पिछले साल जून महीने में पटना में विपक्षी नेताओं का जुटान किया। सबको समझाया बुझाया कि एकजुट होकर लड़ोगे तो बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब विपक्षी एकता रूपरेखा लेने लगी तो नीतीश किनारे लगने लगे। इंडिया नाम बगैर उनकी जानकारी के रखा गया। खबर आई कि वो इंडिया ब्लॉक के संयोजक बनना चाहते थे। खबर ये भी आई कि सोनिया गांधी इसके लिए तैयार थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का हवाला देकर नीतीश की उम्मीदों की हवा निकाल दी। और नीतीश का क्या है, शिया के साथ शिया और सुन्नी के साथ सुन्नी बन जाने वाले नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जाते जाते विपक्षी गठबंधन की संभावनाओं को बहुत कमजोर करते गए। नीतीश पर आरोप लगा कि वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत लेकर घूम रहे हैं। इसमें हर्ज क्या है? जब 20 साल तक एमपी रहने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो 20 साल से मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, कहानी इतने पर खत्म नहीं होती। जब ममता से बंगाल में गठबंधन की बात आई तो कांग्रेस लेफ्ट को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। बंगाल में वो लेफ्ट से मिलकर लड़ रही है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा राहुल गांधी में ही हो सकती है। वक्त की नब्ज को ना पकड़ पाना या ना पहचानना राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए वो लोगों को भी पहचान नहीं पाते हैं।
जो लोग सत्ता में रहते उनके साथ साई की तरह मंडराते थे, वही उनको छोड़कर चले गए। आप सिंधिया को ले लीजिए, देवड़ा को ले लीजिए, प्रसाद को ले लीजिए, सिंह को ले लीजिए, तंवर को ले लीजिए। कांग्रेस में G23 के नेता रहे कपिल सिब्बल ने एक बार चुटकी भी ली थी कि राहुल गांधी को छोड़कर तो उनके ही करीबी जा रहे हैं। वक्त की नजाकत को राहुल गांधी कैसे समझ नहीं पाते हैं, इसकी चर्चा गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि असम में कांग्रेस ने तय कर लिया था कि तरुण गोगोई की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सोनिया गांधी ने खुद आजाद से कहा था कि आप दिसपुर जाइए और हेमंत की ताजपोशी की व्यवस्था देखिए। आजाद पार्टी के प्रभारी महासचिव के साथ असम जाते कि उससे पहले राहुल गांधी के यहाँ से बुलावा आ गया। राहुल गांधी के घर जब आजाद पहुंचे तो वहां पहले से तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई पहुंचे थे। राहुल ने साफ कर दिया कि तरुण गोगोई ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आजाद ने कहा कि हेमंत पार्टी तोड़ देंगे। राहुल ने कहा कि तोड़ने दो। वहां से निकलकर आजाद सोनिया गांधी के पास पहुंचे। सोनिया गांधी असहाय थी। राहुल ने एक ऐसे नेता को गंवा दिया जो आज बीजेपी के लिए समूचे उत्तर पूर्व में सबसे जिताऊ नेता हैं। राहुल के खाते में कुल जमा पूंजी उनकी पदयात्रा जाती है, लेकिन पदयात्रा जीत की मंजिल तक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। राहुल गांधी से 40 साल पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी काफी बड़ी पदयात्रा की थी, लेकिन 40 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताना तो दूर, अपनी भी सीट नहीं बचा पाए थे चंद्रशेखर। चुनाव का गणित पदयात्रा की तरह सरल गणित नहीं होता, उसमें अलजेब्रा भी होता है, केमिस्ट्री भी होती है, और ये केमिस्ट्री, अर्थमेटिक और अलजेब्रा तीनों ही कांग्रेस के अघोषित नेतृत्व से गायब दिखते हैं। बोले भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।